मान लो कि तुम्हारे पास एक $10,000 का फंडेड अकाउंट है। अभी उस अकाउंट में तुमने एक ट्रेड लिया, एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया और वो ट्रेड जो है वो टीपी हिट कर गया एंड यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ $700। $700 का एक ही ट्रेड में तुमने प्रॉफिट कर लिया। तुम बड़े ही खुश हो गए कि अभी पे आउट आएगा, मेरा मेहनत का पैसा है, मेरे बैंक में आके पैसा हिट करेगा, मजा आएगा। इसी के चलते हुए तुम्हारा पे आउट रिक्वेस्ट करने का दिन आ गया है। वो जो रिक्वेस्ट पे आउट का जो बटन है वो वहां पे क्लिकेबल हो गया। डैशबोर्ड में जाके तुमने वहां पे उस बटन को क्लिक किया एंड तुम्हारा जो वो पे आउट है $700 का वो रिव्यू में चला गया। अभी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुमसे प्रोफर्म का कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है, तो इस पे आउट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। स्मूथली एकदम पूरा रिव्यू होगा, उसके बाद अप्रूव होगा और जो पैसा है तुम्हारे बैंक में आ जाएगा और बैंक से मैसेज भी आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद XYZ अमाउंट। बट अगले ही दिन तुम्हें उस प्रोफर्म से ईमेल आता है दैट योर पे आउट इज रिजेक्टेड बिकॉज यू वायलेटेड आवर गैम्बलिंग रूल। ये सेम गलती बहुत सारे प्रोफर्म ट्रेडर्स करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ड्रॉडाउन लेवल्स या फिर कंसिस्टेंसी रूल के अलावा और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज या प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं एंड उनमें से ही एक कॉमनली यूज्ड रूल है व्हिच वी कैन फाइंड इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफर्म्स एंड दैट इज गैम्बलिंग रूल। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट गैम्बलिंग रूल इन प्रोफर्म, जहां पे हम गैम्बलिंग रूल को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। इसको पूरा तरीके से मतलब डिकोड करने वाले हैं, तुम कह सकते हो एक तरीके से, और साथ ही साथ क्यों प्रोफर्म्स इस पर्टिकुलर रूल को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इससे कैसे बचे, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू टैकल दिस पर्टिकुलर गैम्बलिंग रूल इन प्रोफर्म्स, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यार तुम्हें तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो गैम्बलिंग रूल को एकदम अच्छे तरीके से समझ लो, वीडियो को एकदम एंड तक देखना ताकि समझ पाओ डिटेल में, ताकि कोई भी अकाउंट तुम्हारा गैम्बलिंग रूल की वजह से कभी ना ब्रीच हो। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें यूट्यूब में कहीं देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। सो गैम्बलिंग रूल इन प्रोफर्म। सो सबसे पहले हम जो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ गैम्बलिंग रूल है वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सो जब भी मैं ऐसे रूल्स के वीडियोस बनाता हूं मैं एक बात हमेशा कहता हूं, और तुम्हें भी ये याद हो गया होगा जो रेगुलर ऑडियंस है मेरी, कि जो रूल्स है वो रूल्स के नाम सेम हो सकते हैं सभी प्रोफर्म्स में, लेकिन उनके जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग हो सकते हैं फ्रॉम प्रोफर्म टू प्रोफर्म, ठीक है। तो वो अपने अपने प्रोफर्म जो है मतलब कि वो अपने अपने हिसाब से अपने डेफिनेशन सेट करते हैं। तो नाम सेम हो सकता है, गैम्बलिंग रूल करके हो सकता है वहां पे, लेकिन उनका डेफिनेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोफर्म से, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिक डेफिनेशन है, क्लासिक डेफिनेशन मतलब मेजॉरिटी प्रोफर्म्स में तुम्हें यही डेफिनेशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये क्लासिक डेफिनेशन करके यहाँ पे रखा है। बाकी तुम जो भी प्रोफर्म यूज करते हो वहां पे जाके FAQ सेक्शन में गैम्बलिंग रूल का जो डेफिनेशन है वो एक बार पढ़ लेना कि ये ऐसा सेम ही है या फिर थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी ये क्लासिक डेफिनेशन मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं तुमको, ये क्या कहता है। सो द गैम्बलिंग रूल इज अ रूल व्हिच इज इंक्लूडेड इन प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज। अभी स्ट्रेटेजीज भी हो सकता है, कहीं कहीं प्रोफर्म्स में प्रैक्टिसेस भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सो वो डिफर करता है प्रोफर्म टू प्रोफर्म। सो द गैम्बलिंग रूल इज अ रूल व्हिच इज इंक्लूडेड इन प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय मेनी प्रोफर्म्स टू टर्मिनेट अ ट्रेडर्स अकाउंट इफ देयर ट्रेडिंग बिहेवियर इज डीम्ड टू रिस्की, इनकंसिस्टेंट और रेकलेस, ठीक है। सो इवन इफ नो ऑफिशियल रूल्स लाइक मैक्स ड्रॉडाउन हो गया, उसके बाद डेली लॉस हो गया और अदर रूल्स आर वैलिड, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारा अकाउंट मान लो कि मैक्स ड्रॉडाउन हुआ नहीं, वहां पे डेली लॉस भी नहीं हुआ और जो भी मतलब रूल्स है वगैरह वगैरह, ठीक है, जो मतलब कि प्रोफर्म्स दिखाती है कि ये मैक्स ड्रॉडाउन है, ये डेली लॉस है, ये कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि और कई कई प्रकार के रूल्स होते हैं, राइट। सो वो अगर वायलेट नहीं भी हुआ, अगर एक बार सिस्टम ने डिटेक्ट कर दिया कि ये गैम्बलिंग बिहेवियर है, तो फिर ये जो गैम्बलिंग रूल है ये वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा जो अकाउंट है वहां पे हार्ड ब्रीच में कहला जाएगा, ठीक है। सो मैं ये तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से बता दूं कि ये जो गैम्बलिंग रूल है ये हार्ड ब्रीच के अंदर आता है। मतलब कि एक बार डिटेक्ट कर लिया सिस्टम ने, रिस्क मैनेजमेंट टीम ने जो भी हो, मतलब वहां पे फ्लैग कर दिया कि ये गैम्बलिंग रूल के अंदर आता है, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो सीधा ब्रीच हो गया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। सीधी सी बात है यहाँ पे। अभी प्रोफर्म टू प्रोफर्म ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं कहीं प्रोफर्म्स में सॉफ्ट ब्रीच भी होता है, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी प्रोफर्म्स में जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानता हूँ, वो एज ए हार्ड ब्रीच ही ये काउंट होता है, ठीक है। सो इसका मतलब मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। सो द गैम्बलिंग रूल इज अ रूल व्हिच इज इंक्लूडेड इन प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज में काउंट होता है, मैंने ऑलरेडी कह दिया है वो, यूज्ड बाय मेनी प्रोफर्म्स टू टर्मिनेट अ ट्रेडर्स
अकाउंट इफ देयर ट्रेडिंग बिहेवियर, ये जो तुम्हारा ट्रेडिंग बिहेवियर है ये ट्रेडिंग बिहेवियर में लागू होगा, ठीक है। गैम्बलिंग रूल बाकी का कोई भी चीज मैटर नहीं करता है, लेकिन जो तुम ट्रेड्स लोगे वहां पे, तुम अगर वहां पे टू रिस्की ट्रेड लोगे, मतलब कि ज्यादा रिस्की वाले ट्रेड्स लोगे, या फिर मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब कि आज तुमने 1 लॉट ले लिया, कल तुम आए या फिर 2 दिन बाद तुमने 5 लॉट से ट्रेड कर लिया, उसके बाद 10 लॉट से तुमने कर लिया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया ना, ठीक है। वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं 0.5 to 1% का रिस्क करता हूँ हर एक ट्रेड में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.1 1.5 ऐसे मैं रिस्क करता हूँ, राइट। तो मेरा वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो मेरा कंसिस्टेंट ट्रेडिंग बिहेवियर है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्या कहते हैं, आज तुमने 1% का रिस्क लिया एक ट्रेड में, कल को तुमने 5% का ले लिया, परसों तुमने वहां पे 10% का रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड में, तो वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो ये भी एज ए गैम्बलिंग रूल ही वहां पे काउंट होता है। उसके बाद रेकलेस मतलब ज्यादा रिस्क करना, स्टॉप लॉस ना रखना, ठीक है। तो वो सब रेकलेस बिहेवियर है जो कि ट्रेडिंग में लोग करते हैं। सो दैट इज काउंटेड एज अ गैम्बलिंग, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो इवन इफ नो ऑफिशियल रूल्स लाइक मैक्स ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन और अदर रूल्स आर वायलेटेड, ठीक है। सो ये गैम्बलिंग रूल जो है ये एक एक्स्ट्रा रूल है, ठीक है, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे नहीं दिखाते कि हमारे यहाँ पे गैम्बलिंग रूल है। वो तुम्हें एफएक्यू सेक्शन में जाके, वहाँ कभी कभार मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ पे एफएक्यू सेक्शंस में भी ये अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। सो तुम्हें वहाँ पे उनका जो लाइव सपोर्ट होता है या फिर ईमेल वगैरह करके वहाँ पे पूछना पड़ता है कि डू यू गाइस हैव अ गैम्बलिंग रूल और नॉट, ठीक है। तब वो जाके दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे गैम्बलिंग रूल है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है इसका। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अननोन रूल है, मतलब कि कॉमनली तो यूज होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, स्पेशली द बिगिनर वंस इन द प्लेटफॉर्म स्पेस, उनको नहीं पता इस तरीके के बारे में, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अ ट्रेडर गेट्स फंडेड विथ अ 100,000 अकाउंट, ठीक है। एक $100,000 का अकाउंट है जो कि तुमने पास कर लिया। समझ लो कि तुम एक ट्रेडर हो, मतलब कि तुम एक ट्रेडर तो हो ही, मतलब कि तुम ये ट्रेडर हो, ठीक है। सो तुमने $100,000 का अकाउंट पास कर लिया है। In the first few days, he makes 3,000 profit using 1 lot per trade. All trades have SL and TP and risk per trade is about 1% max, ठीक है। So तुमने पहले कुछ दिनों में मतलब कि $3,000 का प्रॉफिट कर लिया, 1 लॉट पर ट्रेड तुम यूज करते हो, या फिर 1% जो मैक्स परसेंटेज है, ठीक है। तो तुम 1% पर ट्रेड रिस्क करते हो वहां पे, और फिर सभी ट्रेड्स में तुम्हारा एसएल और टीपी लगा होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट फ्यू डेज की बात हो रही है, जैसे तुम्हें 100,000 का अकाउंट मिला, उसके कुछ दिन पहले तक मतलब ये सिचुएशन है जो कि तुम फॉलो कर रहे हो अभी, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्टली प्लेटफॉर्म्स लव दिस कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल ट्रेडिंग बिहेवियर, सीधी सी बात है, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म्स लव दिस ट्रेडिंग बिहेवियर। नाउ after few days in that same account you saw a very high probability trade and opens a single 5 lot euro USD trade with no stop loss. The trade goes into 4,000 floating loss, then comes back and hits TP with a 5,000 profit. तो in the first few days कुछ दिन तक तो तुमने ये सिचुएशन चलाया वहां पे, ठीक है। वो कर करके तुमने मतलब कि अच्छे से कंट्रोल हुए में वहां पे ट्रेडिंग किया, तुमने ट्रेडिंग बिहेवियर को शो किया और तुमने $3,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। कुछ दिन बाद तुम्हें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखा यूरो यूएसडी में, ठीक है। सो तुमने क्या किया, वहां पे एक सिंगल ट्रेड तुमने ओपन किया 5 लॉट का। पहले के कुछ दिन तक तुम यूज करे थे 1 लॉट पर ट्रेड, और यहाँ पे आते ही तुमने जैसे ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देख लिया, तुमने 5 लॉट वहां पे यूज कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही तुमने 5 लॉट वहां पे यूज कर लिया, वो भी बिना स्टॉप लॉस के। यहाँ पे तुम एसएल और टीपी बराबर लगा के मतलब बैठे थे, लेकिन यहाँ पे तुमने एसएल ही नहीं लगाया क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि वो जाएगा ही जाएगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। सो तुमने स्टॉप लॉस भी वहां पे नहीं लगाया। द ट्रेड गोस into a $4,000 फ्लोटिंग लॉस, ठीक है। मतलब कि इक्विटी में वहां पे शो किया लॉस $4,000 का, लेकिन वो वापस गया वहां से क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, तो तुम्हें पता ही है कि ये प्रॉफिट में जाएगा ही, एंड हिट्स द टीपी विथ अ 5,000 प्रॉफिट, ठीक है। नाउ द अकाउंट इज इन $8,000 प्रॉफिट, पहले के $3,000 और यहाँ पे अभी $5,000 का $8,000 प्रॉफिट हो गया, एंड द ट्रेडर रिक्वेस्ट अ पे आउट विथ नो रूल्स ब्रोकन। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिम, देके एक स्माइली, ठीक है। मतलब कि अभी उसको लगता है कि $8,000 का पे आउट मैंने रिक्वेस्ट कर दिया एक ही बार में, मतलब कि प्रॉफिट वगैरह करके सब कुछ। $8,000 का प्रॉफिट बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली, ठीक है, इन ट्रेडिंग। सो बेसिकली अभी उसको लगता है कि उसने कोई भी रूल वगैरह तो ब्रेक किया ही नहीं, बिकॉज डेली ड्रॉडाउन भी ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो भी वहाँ पे हिट नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी रूल वगैरह अगर है वो भी मतलब अच्छे से वहाँ पे निभाया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ही इज पर्टिकुलरली रॉन्ग वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इसने जहाँ पे फ्लोटिंग लॉस दिखा दिया $4,000 का, जैसे ही यहाँ पे अकाउंट में $4,000 का फ्लोटिंग लॉस दिखा दिया, उसके बाद उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। यहाँ पे वो 1 लॉट से ट्रेड करा था, यहाँ पे उसने एक ही बार में 5 लॉट का यूज कर लिया, तो यहीं पे उसका जो गैम्बलिंग रूल है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेट हो गया मतलब कि वो वहाँ पे फ्लैग कर दिया गया कि वो उस अकाउंट में अभी गैम्बलिंग रूल की वजह से उसने वायलेट कर दिया उस चीज़ को,
ठीक है, बट दी प्रॉप फर्म, ये सिचुएशन देखते हैं, ठीक है, बट दी प्रॉप फर्म रिव्यूज इट एंड फ्लैग्स इट एज रेकलेस कैसीनो स्टाइल ट्रेडिंग एंड एक्सेप्टेबल रिस्क बिहेवियर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का मतलब है कि गैमलिंग रूल के अंदर आता है, ठीक है। रेकलेस ट्रेडिंग हो गया, कैसीनो स्टाइल ट्रेडिंग हो गया, अनएक्सेप्टेबल रिस्क बिहेवियर हो गया, ठीक है। सो ये सब प्रॉप फर्म की तरफ से जब ईमेल आता है, मैसेज वगैरह आता है, तो तुम्हें देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। दे टर्मिनेट द अकाउंट, कीप द प्रॉफिट इन सम केसेस एंड लेवल इट अंडर द गैमलिंग रूल, ठीक है, सीधी सी बात है। सो गैमलिंग रूल के अंदर वो लोग वहां पे कर देंगे। व्हाई? बिकॉज दो टेक्निकली नो ड्रॉडाउन और रिस्क रूल्स और वेयर वायलेटेड बट द लॉट साइज स्किप्ड, नो स्टॉप लॉस, ठीक है, ये दो रीजन हो गए। लॉट साइज वहां पे एक लॉट से सीधा 5 लॉट किया गया, वो एक रीजन है। सेकेंडली स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, एंड थर्डली हाई ड्रॉडाउन रिकवरी शोड इरेस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये 3 कारण है जिसकी वजह से इस गैमलिंग रूल के अंदर तुम्हारा जो अकाउंट है वो वायलेट किया और वहां पे तुम्हारा अकाउंट खत्म, ठीक है। अभी इन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब वहाँ पे अकाउंट तो एक ही बार में चला जाता है, प्रॉफिट का तो कोई झमेला ही नहीं रहता। कहीं कहीं प्रोफॉर्म्स में मतलब ब्रीच नहीं होता है, लेकिन वो लोग प्रॉफिट वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो ये होता है वहाँ पे। सो तुम जिस भी प्लेटफॉर्म में हो उनसे एक बार पूछ लेना कि आप लोगों का गैमलिंग रूल कैसा है, वहाँ पे प्रॉफिट रखते हैं या फिर अकाउंट ही ब्रीच कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स में ऐसा होता है कि एक बार तुमको वार्निंग दे दिया, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने किया तो फिर ब्रीच कर देते हैं, ऐसा भी होता है मतलब, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, लेकिन मोटा मोटा यही सब चीज़ें हैं जो कि गैमलिंग रूल के अंदर कहलाता है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफाइनिंग गैमलिंग रूल, ठीक है। थोड़े से देखते हैं कि मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, मैंने जैसे ही कहा कि मतलब रूल का नाम सेम होता है लेकिन डेफिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्या कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में गैमलिंग एंड ओवर लेवरेजिंग यहाँ पे लिखा होता है। सो ओवर लेवरेजिंग ऑकर्स व्हेन ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सीड्स द allowable lot size limit for a specific account type, significantly increasing the risk of losses. For example, $100,000 one or two phase account, the maximum lot sizes for currency pairs is 40 lots, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में मतलब कि 40 lots तक मतलब ले सकते हैं रिस्क, ठीक है। सो एक्सीडिंग दिस लिमिट सच एज ओपनिंग 20 लॉट्स ऑन यूरो यूएसडी एंड 20.5 लॉट्स ऑन जीबीपी यूएसडी टोटलिंग 40.5 लॉट्स कंस्टिट्यूट्स ओवर लेवरेजिंग एंड इज अ वायलेशन ऑफ दिस रूल। दिस limits ensure balanced risk exposure and promote sustainable trading. For detailed lots limits by account size and assets, please refer to our FAQ page. Risking or losing 3% or more on your starting or scaled account balance at any time in one trade idea is considered gambling, ठीक है, and constitute a hard breach. मैंने क्या कहा था? hard breach मतलब कि चला जाएगा अकाउंट तुम्हारे, ठीक है। सो अप्लाइज टू फंडेड अकाउंट्स ओनली। अच्छा, यहाँ पे है कि मतलब जो लाइफ अकाउंट्स होते हैं, जो लाइफ फंडेड अकाउंट्स होते हैं, वहीं पे मतलब ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन गैमलिंग रूल जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, चैलेंजेस में नहीं होता है, ठीक है। सो इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो ये है कि मतलब कि 3% से अगर तुमने ज़्यादा लूज किया वहाँ पे रिस्किंग और लूजिंग, ठीक है। सो ज़्यादा तुमने मतलब कि 3% या उससे ज़्यादा तुमने लूज किया एक ट्रेड में या फिर तुमने रिस्क किया एक ट्रेड में, तो फिर वो गैमलिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ओवर लेवरेजिंग का तो ऐसा है मतलब कि वो थोड़ा सा अलग है कि 40 लॉट्स यहाँ पे मैक्स ले सकते हैं, तो ये है मतलब वो तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सो गैमलिंग का मतलब ये होता है इस पर्टिकुलर फॉर्म में। नेक्स्ट जो फॉर्म है ये क्या कहता है? एडिशनली एक्सेसिव रिस्क टेकिंग सच एज यूटिलाइजिंग फुल मार्जिन और डिसअप्रोप्रिएटली disproportionately large lot sizes is prohibited. These practices create an unsustainable trading approach that prioritizes short-term gains over long-term risk management and can result in erratic account performance, ठीक है। सो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग हो गया, उसके बाद मतलब कि सच एज यूटिलाइजिंग फुल मार्जिन हो गया, मतलब कि कंप्लीट जो 100% मार्जिन है तुमने वहाँ पे यूज़ कर दिया, और डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज लॉट साइजेस इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे गैमलिंग रूल के अंदर आता है। दिस प्रैक्टिसेस क्रिएट अनसस्टेनेबल ट्रेडिंग बिहेवियर दैट प्रैक्टिसेस शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कैन रिजल्ट इन एरेटिक अकाउंट परफॉर्मेंस। मैंने क्या कहा, मतलब कि सभी परफॉर्म्स ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके यहाँ पे काम किया जाए, ठीक है, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म तक मतलब अच्छे खासे रिटर्न्स कमा पाए तुमसे और तुम्हें भी मतलब रिटर्न्स दे पाए। तो वो सभी परफॉर्म जो अच्छे लेवल के परफॉर्म्स हैं वो लोग स्पेशली ये चीज़ चाहते हैं। अगला जो परफॉर्म है इसने बहुत ही लंबा चौड़ाई लिख दिया है यहाँ पे। दिस इंक्लूड्स पासिंग एवोल्यूशन फेजेस विद 80% और मोर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम अ सिंगल हाई रिस्क ट्रेड without clear risk management, ठीक है। गैमलिंग इज डिफाइंड एज consistently applying on
कंसिस्टेंटली अप्लाइंग एन ऑल और नथिंग अप्रोच, ठीक है। सो ये तुम्हें बहुत सारे परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा कि वो लोग कहते हैं कि ये गैम्बलिंग जो है ये ऑल और नथिंग अप्रोच का मतलब कि मामला है, ठीक है। मतलब कि या तो ये होगा या तो नहीं होगा, ऐसा जो मतलब कि हम ठान लेते हैं बहुत सारे ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स में, राइट। सो सच एज रिस्किंग योर डेली लॉस लिमिट और मोर देन 4% ऑन अ सिंगल ट्रेड और group of trades. It also includes placing same direction trades within an asset group where combined SL cost exceed your drawdown limit, ठीक है। सो मैंने क्या कहा था कि रूल सेम होते हैं लेकिन डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। यहाँ पे भी डेफिनेशन अलग अलग है। देखो मतलब कि यहाँ पे जो गैम्बलिंग बिहेवियर है वो कब का काउंट किया जाएगा, मतलब कि 4% एक ही ट्रेड में या फिर ग्रुप ऑफ ट्रेड्स अगर मिला के 4% तुम रिस्क कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। सो वो वहाँ पे गैम्बलिंग रूल अप्लाई होगा। उसके बाद इट इंक्लूड्स प्लेसिंग सेम डायरेक्शन ट्रेड्स विद इन एन एसेट ग्रुप्स वेयर कंबाइंड एसएल कॉस्ट एक्सीड योर ड्रॉडाउन लिमिट, ठीक है। अगर तुम्हारा ड्रॉडाउन लिमिट 4% है या फिर 3% है, ये सब कंबाइन करके अगर सेम डायरेक्शन में से यूएसडी अगर फॉर एग्जांपल तुम ट्रेड लेते हो वहाँ पे बाय पोजीशन में ही सारे ट्रेड्स लगा देते हो 4%, मतलब कि डेली ड्रॉडाउन अगर तुम्हारा 3% है वहाँ पे 3% तुम रिस्क कर देते हो तो भी ये गैम्बलिंग रूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ कहा गया है इमीडिएट एक्शन में बी टेकन फॉर सीवियर केसेस, पेनल्टीज कैन इंक्लूड रीटेकिंग इवोल्यूशन phases or forfeiting profits and account cancellation during the funded phase, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रोफॉर्म्स अपने हिसाब से मतलब एक्शंस लेती है वहाँ पे, ठीक है। और 2 प्रोफॉर्म्स है यहाँ पे वो भी पढ़ देते हैं हम लोग क्या क्या है। ये कहती है कि मैक्सिमम एक्सपोजर मस्ट नॉट एक्सीड 3% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम एंड ऑल और नथिंग अप्रोच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वायलेशंस विल रिजल्ट इन अ हार्ड ब्रीच, ठीक है। ये तो सीधा मतलब अकाउंट ही उड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद और एक है यहाँ पे, उसको भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। पढ़ के मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि तुम्हें अलग अलग जो परफॉर्म्स है मतलब कि घूम फिर के कुछ ही चीजें हैं जो कि वो कहते हैं वहां पे या तो हार्ड ब्रिज कर देंगे या तो सॉफ्ट ब्रिज कर देंगे। तो इसलिए मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि मतलब चीजें अच्छे से तुम्हारे दिमाग में घुसे कि गैम्बलिंग रूल के अंदर आखिर आता क्या क्या है और अलग अलग परफॉर्म्स क्या क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट वी डिफाइन एज गैम्बलिंग कैन बी शोन बिलो। Change in lot size in comparison to the overall average of the account. Such an adjustment can be considered indicative of gambling behavior, ठीक है। So a change in lot size in comparison to overall average of the account, ठीक है। मतलब कि एक लॉट अगर तुम बहुत टाइम से लेते आ रहे हो उसके बाद तुमने अचानक से 5 लॉट कर दिया, 10 लॉट कर दिया तो ये गैम्बलिंग बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनयूजुअल एक्टिविटी सच एज सिग्निफिकेंट deviation from typical trade durations can further highlight this perception. For example, if the average trade duration on an account is consistently 2, 4 or 6 hours but a trader holds a position for a significantly shorter period during a given trade, this could be seen as an attempt to capitalize on gambling behavior rather than adhere टू प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तुम अगर ऐसे ट्रेडर हो जो कि मतलब 4 घंटे 6 घंटे तक मतलब अपने टीपी का वेट करते हो, वहाँ पे प्रॉफिट्स को होल्ड करते हो, उसके बाद अगर तुमने फॉर एग्जांपल कुछ दिन मतलब क्या क्या तुमने 5 मिनट के चार्ट में चले गए तुम और वहाँ पे मतलब स्कैल्पिंग करने लगे, मतलब कि 15 मिनट में तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो, 5 मिनट में तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो भी मतलब वो गैम्बलिंग बिहेवियर के अंदर आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद और एक यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन, दैट इज दैट, और 2 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं और एक ही है। सो ट्रेडर्स इनिशिएटेड जस्ट बिफोर एंड क्लोज्ड राइट आफ्टर द रेस्ट्रिक्टेड हाई इम्पैक्ट न्यूज ट्रेडिंग विंडो ऑन प्रो 1-3 मॉडल्स, ठीक है, ये मॉडल्स है, ऑन जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ऑन दिस स्विंग अकाउंट मॉडल आइडेंटिफाइड एज सोलली स्पेकुलेटिव around high impact news without an intent to hold the positions or follow a consistent strategy. Please note that this analysis depends on several factors, ठीक है। सो ये न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अगर करते हो वो भी गैम्बलिंग के अंदर वो सब चीज़ें काउंट होता है, उनके कुछ अकाउंट टाइप से उसके हिसाब से, ठीक है। सो वी बिलीव एनी ट्रेड्स डिटरमाइंड टू बी गैम्बलिंग एज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए ट्रेडर हु कैन मैनेज रिस्क, मेक प्रॉफिट्स एंड रिमेन कंसिस्टेंट इन द मार्केट. Activity of this nature will result in the removal of profits and might include termination of the contract and closure of our qualified trader अकाउंट, ठीक है। सो सीधी सी बात है यहाँ पे, मतलब कि प्रोफॉर्म्स ने ऑलरेडी कह दिया है यहाँ पे कि गैम्बलिंग रूल हम इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि यहाँ पे मतलब कि गैम्बलर्स ना है फॉर श्योर, ठीक है, जो कि मतलब एक ही झटके में अकाउंट पास कर दे, जो कि एक ही झटके में बड़ा बड़ा पे आउट निकाल ले। हमें ऐसे ट्रेडर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो कि कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट्स निकाल के दे पाए,
ठीक है। तो ऐसे ट्रेडर्स सभी प्रोफॉर्म्स को वहां पे चाहिए। ऑब्वियसली जो हाई क्वालिटी प्रोफॉर्म्स है, जो कि लेजिटली मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, वो तो मतलब यही चीजें चाहते हैं, ठीक है, जो कि पे आउट्स देना चाहते हैं लोगों को, ताकि वो भी पे आउट्स देंगे तभी वो भी पैसा कमा पाएंगे, उससे मतलब प्रॉफिट निकाल पाएंगे, राइट। तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स को मतलब प्रोफॉर्म की जरूरत है। गैम्बलिंग की यहाँ पे कोई भी मतलब नीड नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा जो ये प्रोफॉर्म का बिजनेस है, या फिर पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का गेम है, ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है, राइट। सो इसमें अगर रिस्क को मैनेज ना करके मतलब उल्टा सीधा काम करेंगे तो फॉर श्योर कौन ही वहां पे तुम्हें बख्श देगा, राइट। तो तुम्हारे अकाउंट उड़ाएंगे, तुम्हारे प्रॉफिट्स को रख देंगे वहां पे, तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट कर देंगे, फॉर श्योर वही चीजें करेंगे। और मुझे तो लगता है कि जो भी ये चीजें करते हैं यहाँ पे आके, मतलब उनको ये सब पनिशमेंट जो है ये मिलना ही चाहिए। मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ द अकाउंट, उसके बाद पे आउट रिजेक्ट कर देना, उनका प्रॉफिट्स रख लेना, तो ये मतलब होना चाहिए। ये ठीक ही है, मतलब एक तरीके से देखने जाए तो वैलिड ही है, फेयर ही है। इसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू प्रोफॉर्म्स हैव द गैम्बलिंग रूल, ठीक है। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज रूट की जो सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं इस चैनल पे तुम्हें हमेशा मतलब रूट जो कॉजेस है, रूट जो चीजें है वो बताने का ट्राई करता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये गैम्बलिंग रूल है प्रोफॉर्म में क्यों है, ठीक है, प्रोफॉर्म्स इस रूल को क्यों इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तो इसके बारे में तुम एक बार जान जाओगे तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगा कि हाँ ये चीज है जिसकी वजह से मतलब ये सब रूल्स प्रोफॉर्म में होते हैं और जिनको हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज है। सो प्रोफॉर्म्स आर एन चैरिटीज, सीधी सी बात है, दे आर रिस्क मैनेजमेंट बिजनेसेस, देयर एंटायर मॉडल रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटेक्टिंग कैपिटल वेदर रियल और सिमुलेटेड and ensuring long-term profitability. When a trader behaves like a gambler, it introduces massive volatility and unpredictability that's bad for the firm in a few ways, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बिजनेसेस है प्रोफॉर्म्स, ऑब्वियसली यहाँ पे धर्मशाला खोल के उन लोगों ने नहीं बैठा हुआ है कि फ्री में सारी चीजें करेंगे। देयर एंटायर मॉडल रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटेक्टिंग कैपिटल, चाहे वो रियल कैपिटल हो, चाहे वो डेमो कैपिटल हो, ठीक है, लेकिन उनका जो मेन कोर बिजनेस है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो कैपिटल को कैसे संभाल सकते हैं, तो वही उनका कोर फोकस है। और ट्रेडर्स को भी मतलब जो प्रोफॉर्म ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, उनको भी मतलब ये माइंडसेट रखना चाहिए कि प्रोफॉर्म में अगर हम आए हैं तो फिर एक अकाउंट अगर हम खरीद रहे हैं तो इतना पैसा हमें मैनेज करना है, ठीक है। मतलब कि पैसा हमें बढ़ना है, बढ़ाना है, वो बात की बात है, लेकिन मैनेज करके रखना है, इसको जाने नहीं देना है अपने से। तो ये माइंडसेट वहां पे होना चाहिए, ठीक है, व्हिच विल लाइक टेक यू फार अवे इन दिस प्रोफॉर्म ट्रेडिंग थिंग, ठीक है। सो सीधी सी बात है यहाँ पे। सो एंड एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन अ ट्रेडर बिहेव्स लाइक अ गैम्बलर, अगर एक कोई ट्रेडर यहाँ पे गैम्बलर टाइप बिहेवियर रखता है, यहाँ पे एटीट्यूड रखता है, इट इंट्रोड्यूसेस मैसिव वॉलेटिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कि परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी उस बंदे को लेके, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी कि ये कहाँ पे जाएगा हमारे परफॉर्म को लेके वहाँ पे, और अकाउंट्स के साथ क्या करेगा वहाँ पे। अगर कोई परफॉर्म वहाँ पे रियल कैपिटल देता है तो फिर रियल कैपिटल के साथ वो क्या करेगा, वो तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ है वहाँ पे। सो दैट्स बैड फॉर द फर्म इन अ फ्यू वेज। तो वो क्या क्या वेज है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैजिंग, ठीक है। सो हैजिंग जो है वो बहुत सारे परफॉर्म्स करती है, तुम्हें शायद पता हो, नहीं पता हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हैजिंग बहुत सारे परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। सो सम परफॉर्म्स मिरर और कॉपी ट्रेड्स ऑफ टॉप परफॉर्मिंग फंडेड ट्रेडर्स ऑन देयर लाइव अकाउंट्स, ठीक है। चाहे वो परफॉर्म्स सिमुलेटेड हो या फिर रियल हो, लेकिन बहुत सारे परफॉर्म्स होते हैं जो कि अपने लाइफ कैपिटल को, जो उनके जो टॉप परफॉर्मिंग ट्रेडर्स होते हैं उनके ट्रेड्स को वो लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके उनका जो भी लाइफ कैपिटल होता है वो मार्केट में लगाते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं अपने कैपिटल से, ठीक है। सो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैंने बता दिया है यहाँ पे। इफ अ ट्रेडर स्टार्ट्स टू गैम्बल, टेक बिग लॉट्स, हाई रिस्क पर ट्रेड आफ्टर मेकिंग सम डॉलर्स एंड द परफॉर्म कॉपी द सेम ट्रेड एंड इट मेक्स अ लॉस, देन द फर्म विल लूज अ मेजर चंक इमीडिएटली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, गैम्बलिंग स्टाइल ट्रेडिंग इक्वल टू अनहेजेबल, ठीक है। सो यहाँ पे हेज नहीं कर सकते हैं परफॉर्म, जो भी मतलब हाई टॉप परफॉर्मिंग ट्रेडर्स है। अगर एक ट्रेडर आया वहाँ पे, उसने मतलब पहले बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहाँ पे ट्रेडिंग किया, कुछ डॉलर्स बनाए, उसने परफॉर्म को भी बना के दिया वहाँ पे, अचानक से अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स सोच के मतलब वहाँ पे हाई रिस्क लेने लगेगा, हाई लॉट वहाँ पे ओपन करने लगेगा, और उसके बाद मतलब कि गैम्बलिंग करने लगेगा कि है कि नहीं, वेदर ऑल इन और ऑल आउट, वहाँ पे ऐसा अगर एटीट्यूड रखेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे परफॉर्म को वहाँ पे डाउट आ जाता है कि ये हमें पैसा बना के दे सकता है कि नहीं। अगर उसने वहाँ पे किसी उस ट्रेडर का वहाँ पे ट्रेड को कॉपी किया
और फिर वो वहां पे लॉस में चला गया तो फिर प्रॉप फर्म वहां पे लॉस करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज वो लोग नहीं चाहते हैं। सो इन दिस वे अगर हम देखने जाए, ये टॉप थिंग है यहाँ पे जो कि हमें जानने की जरूरत है कि प्रॉप फर्म जो टॉप परफॉर्मिंग फंडेड ट्रेडर्स है उनका वहां पे ट्रेड्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे उनको लॉस हो जाता है, अगर कोई भी ट्रेडर वहां पे गैम्बल करने लगेगा तो फिर उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा उससे, इसीलिए वो लोग मतलब इस गैम्बलिंग स्टाइल बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा वहां पे सीरियसली लेते हैं कि कोई भी ट्रेडर आए यहाँ पे पूरे कंट्रोल के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करे, ना कि गैम्बलिंग स्टाइल ट्रेडिंग को यहाँ पे लाके उनका भी खुद का लॉस करवाए और हमारा भी खुद का लॉस करवाए, ठीक है। सो ये पर्सपेक्टिव रहता है यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉप फर्म का। नेक्स्ट इज प्रॉप फर्म्स मेक मोर ट्रेडर्स हु लास्ट लॉन्गर, ठीक है। सो प्रॉप फर्म मेक्स मनी फ्रॉम मोर ट्रेडर होगा ये, प्रॉप फर्म्स मेक मोर फ्रॉम ट्रेडर्स हु लास्ट लॉन्गर, ठीक है। सो इफ यू गैम्बल यू आइदर पास बट ब्लो योर फंडेड अकाउंट इन अ वीक और फेल एंड डोंट रिटर्न, ठीक है। सो अगर तुम गैम्बल करते हो तो दो ही चीजें हो सकती है, यू आइदर पास द अकाउंट और यू आइदर ब्लो द अकाउंट इन अ वीक और फेल एंड डोंट रिटर्न, ठीक है। एक बार मतलब कि ये होता ही होता है, कोई भी अगर गैम्बलिंग वहां पे करता है कोई भी अकाउंट को लेके, वो आइदर एक ही झटके में वहां पे पास कर लेता है या फिर सेकेंडली ऑन दी अदर सिचुएशन अगर हम देखने जाए वहां पे वो फेल कर देगा, और अगर वो फेल करता है उस प्रॉप फर्म में तो फिर वो उस अकाउंट को फिर से नहीं लेगा, ठीक है। उस प्रॉप फर्म के किसी भी अकाउंट को वो फिर से नहीं लेगा, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन है जो कि हो सकता है। बट इफ यू आर कंसिस्टेंट स्लो ग्रोथ ट्रेडर देन यू कीप पेइंग फॉर एड ऑन्स, यू स्टे फंडेड लॉन्गर, यू ब्रिंग रेफरल्स, तुम अपने दोस्तों को लेके आओगे कि ये फर्म बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट ले लो, यू मेक द फर्म लुक गुड एंड मच मोर, दैट्स अ बेटर कस्टमर फॉर द प्रॉप फर्म, ठीक है। सो ये पूरा पर्सपेक्टिव है जो कि प्रॉप फर्म अपने तरफ से सोचता है, ठीक है। मैं बार बार एक चीज यहाँ पे कह रहा हूँ, जो लेजिट प्रॉप फर्म्स है वो लोग इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। जो अच्छे परफॉर्म्स है जो कि ट्रेडर्स को पे आउट देते हैं मार्केट में, ठीक है, सो वो लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। उनका जो बैकएंड होता है वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें ऐसे ट्रेडर्स को लेके बहुत ही ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म तक काम करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो सिचुएशन है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो गैम्बल करेगा, ठीक है, जो गैम्बल करेगा उसके साथ आइदर वो पास करेगा अकाउंट को और बहुत सारे अकाउंट्स खरीदेगा वहां पे, वो भी गैम्बल करेगा वहां पे, लॉन्ग टर्म तक इससे तो फायदा नहीं है उनको, ठीक है। सीधी सी बात है, वो एक ना एक टाइम पे गैम्बल करेगा और एक ना एक टाइम पे वो अकाउंट्स को उड़ा देगा और वो वहां पे से प्लेटफॉर्म से चला जाएगा, वो अकाउंट नहीं खरीदेगा, किसी और प्लेटफॉर्म को पकड़ेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक ट्रेडर है जो कि छोटे छोटे पे आउट्स वहां पे निकाल रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली निकाल रहा है, चाहे वो छोटे हो मतलब कि 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, ठीक है। 1000 तो मतलब बहुत बड़ा ही हो जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब छोटा ही अगर हम उसको कहने जाए प्लेटफॉर्म के नजरिए से, तो भी अगर कंसिस्टेंटली वो निकाल रहा है हर महीने, तो फिर दैट्स अ बेटर कस्टमर फॉर द प्लेटफॉर्म्स, दैट इज द बेस्ट कस्टमर फॉर द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि उनको भी मतलब कि कोई भी ट्रेडर अगर पैसा कमाता है तो फिर 20% 30% स्प्लिट उनको भी जाता है, राइट। सो प्लेटफॉर्म्स मेक मनी फॉर दैट एज वेल, ठीक है। और लॉन्ग जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म तक एक ट्रेडर से मतलब कैसे कमाई हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद जो थर्ड हमारा पर्सपेक्टिव है जिसको हमें समझना है प्लेटफॉर्म के नजरिए से, दैट इज ब्रांड रेपुटेशन, ठीक है। सो सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म्स इज अ लेजिट बिजनेस इन द मार्केट, ठीक है। सो इफ वर्ड गेट्स आउट दैट अ फर्म लेट्स गैम्बलर्स पास एंड देन blow accounts, serious traders won't trust them. Enforcing their gambling rule helps मेंटेन क्रेडिबिलिटी इन दी ट्रेडर कम्युनिटी। सीधी सी बात है, ठीक है। कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो गैम्बलिंग रूल को वहाँ पे प्रमोट करता है, ठीक है, कुछ भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है गैम्बलिंग को लेके, कोई भी गैम्बलर आता है उनके अकाउंट्स को पास करता है, वो लोग पे आउट देते हैं, बड़े बड़े पे आउट्स दे देते हैं वहाँ पे, कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हर बात में कहता हूँ कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जो एकदम बड़े बड़े पे आउट्स देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई अगर प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब गैम्बलर्स के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता है, वो आते हैं वहाँ पे एक ही झटके में अकाउंट पास करते हैं, एक ही झटके में अकाउंट ब्लो करते हैं, वहाँ पे सीरियस ट्रेडर्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फर्म। सीधी सी बात है, ठीक है। तुम अगर एक सीरियस ट्रेडर हो तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जाओगे क्या कि मतलब कि जो गैम्बलर्स को वहाँ पे प्रमोट करता है कि इसने इतना बड़ा पे आउट मार लिया, इसने उतना बड़ा पे आउट मार लिया, लेकिन उसके पीछे का स्टोरी नहीं दिखाते, ठीक है, कि इसने कितना अकाउंट उड़ाया, उसके बाद उसने ये वाला पे आउट निकाला वहां से, ठीक है। सो ये सीधी सी बात है जो कि प्लेटफॉर्म्स के लिए मैटर करता है। अच्छे जो रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो अपने ब्रांड रेपुटेशन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, वो लोग ये चीज नहीं करेंगे। वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जैसे मैंने ये डिफरेंट मतलब कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स का डेफिनेशन तुम्हें दिखा दिया गैम्बलिंग रूल का, ठीक है। इन लोगों ने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं यहाँ पे, देखो इन लोगों ने मतलब कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं यहाँ पे कि हमारा गैम्बलिंग का मतलब ये है, ठीक है। सो दे आर वेरी मच लाइक कंसर्न्ड अबाउट देयर रेपुटेशन इन द मार्केट,
ठीक है। सो वो लोग अगर कंसर्न है अपने रेपुटेशन को लेकर मार्केट में, तो वैसे प्रोफर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए ना। और सीरियस ट्रेडर्स जो है, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं कि लॉन्ग टर्म तक मुझे एक ही प्रोफर्म को पकड़ के मतलब चलना है आगे, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, वो प्रोफर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर वैसा माइंडसेट है तुम्हारा, लॉन्ग टर्म तक तुम सोचते हो, तो फिर मतलब तुम ऑब्वियसली ऐसे प्रोफर्म के साथ नहीं जाओगे जो कि गैमलर्स के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता है या फिर उनको प्रमोट करता है। सीधी सी बात है, ठीक है। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि प्रोफर्म सोचते हैं, जो रेपुटेड प्रोफर्म्स है, अपने ब्रांड रेपुटेशन को सोच के बहुत ही ज्यादा मतलब कंसर्न होते हैं, वो इस गैमलिंग रूल को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। अभी सारी चीजें हमने समझ लिया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू अवॉइड ब्रेकिंग द गैमलिंग रूल। ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे, मतलब कि प्रॉब्लम के ऊपर तो सभी चीजें हमने बात कर लिया है, रूट कॉज भी हमने समझ लिया है कि प्रोफर्म्स क्यों गैमलिंग रूल को इतना सीरियसली लेते हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम दैट हाउ यू कैन अवॉइड breaking the gambling rule and how you can tackle this particular rule and like smoothly continue your perform journey। ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ solutions के ऊपर बात करेंगे। घूम फिर के मतलब solutions सेम ही होते हैं सारे, मतलब कि जो भी रूल्स होते हैं उनसे बचने का घूम फिर के मतलब solution एक ही होते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, एक एक लाइन में मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो नंबर 1 सोल्यूशन इज स्टिक टू कंसिस्टेंट लॉट साइजेस रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ 1% पर ट्रेड रिस्क करता हूँ या फिर 1.1 हो गया। ठीक है, सो मैं उतना ही मतलब रिस्क करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, 0.5% हो गया। ठीक है, सो मैं उतना ही रिस्क करता हूँ पर ट्रेड की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तुम्हारा अगर लॉट साइज में तुम ज़्यादा देखते हो, मैं लॉट साइज उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं रिस्क परसेंटेज देखता हूँ वहाँ पे। तो तुम अगर 1 लॉट से अगर पहले ही दिन से कर रहे हो तो फिर 1 लॉट के साथ स्टिक रहो सीधा, मतलब कि एक हफ्ता तुमने 1 लॉट के साथ किया, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ता तुमने 5 लॉट के साथ कर लिया। ठीक है, सो ये चीज़ें मत किया करो। ठीक है, एक ही लॉट साइज के साथ कंसिस्टेंट रहो, वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि 1% मैं रिस्क करता हूँ, उसके बाद मतलब कि 1.1% कर सकते हो तुम रिस्क। ठीक है, 1.3% तुम कर सकते हो, एक ही झटके में मतलब उसको 5%, 4%, 3% मत कर दो। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो, मतलब अपने लॉट साइजेस हो गया या फिर रिस्क पर ट्रेड हो गया, तो उसके साथ मतलब कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट ओवर लेवरेज आफ्टर लूजिंग ट्रेड और स्ट्रिक। ठीक है, लूजिंग ट्रेड भी सबका होता है, लूजिंग स्ट्रिक भी सबका आता है। ठीक है, लेकिन उस लूजिंग ट्रेड के बाद तुम क्या करते हो या फिर उस लूजिंग स्ट्रिक के बाद तुम्हारा क्या एक्शन रहता है, वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि ये गैमलिंग रूल के अंदर तुम आओगे कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनका साइकोलॉजी होता है कि ट्रेड में लूज हो गया मैं। ठीक है, मतलब कि मुझे लॉस हो गया, यहाँ पे कैसे लॉस हो गया। ठीक है, मेरा तो मतलब कि जो टेक्निकल्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट ने मुझे कैसे लॉस दिया, अब मार्केट से मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो रिकवर करने के चक्कर में ओवर लेवरेज कर देते हैं। 1% से उन लोगों ने वहां पे रिस्क किया था। ठीक है, 1% लूज हो गया, उसके बाद वो सीधा 3% लगा देंगे, 3 लॉट खोल देंगे। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, मतलब ओवर लेवरेज कर देते हैं। तो तुरंत अगर वो चीज़ तुम करोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गैमलिंग बिहेवियर। ठीक है, सो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहो। मेरा तो मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि 1 ट्रेड 1 डे। ठीक है, सो ऐसा है, 1 डे 1 ट्रेड का मैं पॉलिसी वहाँ पे फॉलो करता हूँ, रूल फॉलो करता हूँ कि एक टीपी हो गया तो फिर मार्केट से बाहर, एक एसएल लग गया तो फिर मार्केट से बाहर। ठीक है, सो ऐसा मैं फॉलो करता हूँ। बाकी तुम लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि ऐसा ही करो, खास करके जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो लोग तो इस रूल को फॉर श्योर फॉलो करो, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है कि उनको मार्केट के साथ रिवेंज लेना है, लड़ाई करनी है वहाँ पे, उसके साथ जूझना है वहाँ पे। तो खास करके तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ये सब चीज़ें मत किया करो। ठीक है, 1 ट्रेड 1 डे का पॉलिसी जो है, ये जो रूल है उसको फॉलो करो अच्छे से, तो अच्छे से मतलब सभी चीज़ें वहाँ पे होंगे और इन रूल से मतलब बचे रहोगे। ठीक है, थर्ड जो हमारा वे है दैट इज अवॉइड ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि स्टॉप लॉस मेरा तो ऐसा है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी अकाउंट वगैरह खोलता हूँ, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड चल ही रहा था MCF का, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है, मैं ट्रेड में घुसने से पहले ही वहाँ पे मतलब कि घुसने से पहले ही वहाँ पे एंट्री लेने से पहले ही मैं एसएल लगा देता हूँ वहाँ पे उस ट्रेड में। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, आज मैंने इथेरियम में भी ट्रेड लिया था, बहुत दिन के बाद मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया। ये MCF का अकाउंट है, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है डिटेल में तो फिर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो तुम जाके इसका वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह, कोड वगैरह मैंने दिया हुआ है 20% का, तो वहाँ से तुम ले सकते हो। ठीक है, ये स्पेशल कोड है, बाकी तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट किया है। बाकी अकाउंट का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बेहाल है, देख ही सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्टॉप लॉस मेरा पूरा लगा हुआ है, टीपी मेरा पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो स्टॉप लॉस एंड टीपी से मेरा कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, वहाँ पे लगाना है तो फिर लगाना है, सीधी सी बात है। ये रूल है जो कि मैं फॉलो करता हूँ और ये सब छोटे छोटे रूल ही तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन को बिल्डअप करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सस्टेनेबिलिटी लाएगा तुम्हारी ट्रेडिंग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज
यूज अ क्लियर डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो यूज अ क्लियर डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी, अवॉइड न्यूज ट्रेडिंग, HFT हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हो गया, टिक स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वहां पे ट्रेड में घुसे निकल लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मतलब स्ट्रेटेजीज है, इन सब स्ट्रेटेजी से दूर रहो। स्टिक टू जस्ट वन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड कीप ऑन पॉलिशिंग इट टाइम टू टाइम। सीधी सी बात है, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता आया हूँ, प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता रहूंगा, ठीक है। सो दिन ब दिन से मतलब कि पॉलिश करता रहता हूँ मैं स्किल को, अपने जो भी है मतलब कुछ नया सीखने का ट्राई करता हूँ, कुछ अलग तरीके से हो सकता है क्या, उसको मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ पे फोकस करो। अगर स्टार्टिंग से तुमने ICT सीखा है तो ICT में फोकस करो, स्टार्टिंग से तुमने SMC सीखा है तो SMC में फोकस करो, कोई भी और XYZ स्ट्रेटेजी सीखा है तो उस पर तुम फोकस करो, ठीक है। मतलब कि ये न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड करो, ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। HFT हो गया, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट करो, अच्छे से जर्नल करो कि आज मैंने ये ट्रेड ऐसे लिया, इस डायरेक्शन में आया तो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करो अच्छे से। गलती ये हुआ, लॉजिक ये था, सारी चीज़ों को लिखो वहाँ पे, डॉक्यूमेंट करो चीज़ों को, ठीक है। जितना तुम लिखोगे उतना ज़्यादा मतलब पॉलिश होता जाएगा चीज़ें और तुम्हें क्लियरिटी आएगा उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये सब चीज़ें करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सब करने से मतलब उस गैम्बलिंग रूल वगैरह हो गया या फिर अलग अलग जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है, प्रैक्टिसेस है जो कि प्रोफॉर्म्स में पाए जाते हैं, इन सब से मतलब ऑब्वियसली दूर ही रहोगे, ठीक है। ये सब दिमाग में आएगा ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। और नहीं आएगा कि ये सब उल्टा पुल्टा चीज़ें नहीं करना है तो फिर मतलब होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। स्मूथली मतलब अपने प्रोफॉर्म ट्रेडिंग को तुम कंटिन्यू रख सकते हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट चेस पे आउट्स और पास चैलेंजेस टू फास्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना अपना एक स्पीड होता है, ठीक है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस, डोंट गेट मोटिवेटेड बाय द पीपल अराउंड यू, ठीक है। पीपल एंड द थिंग्स विच आर दे आर डूइंग, विच दे आर अचीविंग इन देयर लाइफ, उनसे मतलब कि मोटिवेट मत हुआ करो, ठीक है। ऑब्वियसली तुम वहाँ पे इंस्पायर हो रहे हो कि अच्छा ये बढ़िया किया, मतलब इसने इतना बड़ा पे आउट निकाल लिया वहाँ पे, इसने इतना प्रॉफिट बना लिया एक ही दिन में, राइट। सो यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन उसको दिमाग में मत चढ़ने दो, ठीक है। मैंने कितने लोगों को देखा है मतलब कि दूसरे लोगों के सक्सेसेस देख के वहाँ पे जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, या फिर मतलब ईगो में आ जाते हैं कि इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। भाई तुम्हारी अपनी खुद की स्पीड है, राइट। सो तुम्हारी स्पीड के हिसाब से चीजों को करो। तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा होल्ड कर सकता है उतना ही होल्ड कर पाएगा एक ही टाइम पे। उसका होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगा, तुम्हारा होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगा, राइट। तुम्हारा क्या मतलब कि नॉलेज को एक्वायर करने का टाइमिंग अलग होगा, उसका नॉलेज को एक्वायर करने का टाइमिंग अलग होगा। तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन करने का टाइमिंग अलग होगा, उसका एग्जीक्यूशन करने का टाइमिंग अलग होगा, राइट। सो वो सब कुछ अलग रहता है। भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी अगर तुम किसी को अगर देख रहे हो कि उसने तो 1 हफ्ते में अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, मैं भी 5 दिन में करने का ट्राई करूंगा, उसने वहां पे $6000 का पे आउट मार लिया है, मैं भी मतलब $10,000 का पे आउट मारूंगा एक ही महीने में, ठीक है। सो दैट्स अ बुलशिट थिंग यू कैन थिंक अबाउट, ठीक है। सो सीधी सी बात है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से काम करो। तुम्हें किसी भी रेस में नहीं जाना है। ये पूरा जो जर्नी है, ये जो पूरा स्टोरी है, वो तुम अपना स्टोरी खुद लिख रहे हो, ठीक है। अपना जर्नी तुम खुद तय करे हो कि किस तरीके से तुम चीज़ों को करोगे, किस तरीके से तुम्हारी लाइफ में चीज़ें होंगे, राइट। सो किसी से भी मतलब फॉल्स मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो लोगों की रियलिटी भी तुम नहीं जानते कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारी रियलिटी भी वो लोग नहीं जानते हैं कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। ना वो तुम्हें जानता है, ना तुम उसको जानते हो करीबी से। तो उसके अचीवमेंट में फोकस करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करो, तुम अपने आप पे ज्यादा फोकस करो, तुम अपने स्किल्स को पॉलिश करने में ज्यादा फोकस करो, ठीक है। उस पर ज्यादा टाइम बिताओ वहां पे। किसी और को देख के वहां पे मतलब कि ईगो में आ जाना, जेलस होना उससे, वो सब चीजें मत किया करो। ये सब बर्बाद ही करती है एट द एंड। तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, ना उस इंसान का भला करोगे तुम, ना तुम्हारा खुद का भला होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मत किया करो। सो डोंट चेस पे आउट्स और पास चैलेंजेस टू फास्ट। अपना एक स्पीड लिमिट है, उसके हिसाब से चलो अच्छे से, जितना भी टाइम लगे, चाहे $10,000 का अकाउंट पास करने में तुम्हें 6 महीना ही क्यों ना लगे, ठीक है। उससे पे आउट लेने में तुमने 1 साल ही क्यों ना लगे, ठीक है। टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम कंसिस्टेंटली पैसा कमाने लगोगे, ठीक है। सो उस चीज को दिमाग में रख के मतलब चलो। मैं भी उसी चीज को, लॉन्ग टर्म चीज को मतलब दिमाग में रख के चलता हूँ, ठीक है। सो ठीक वैसे चीजों को सोचना चालू करोगे जिस दिन से, तो ये सब चीजें मतलब कि 1 हफ्ते में क्लियर कर दूंगा, 1 हफ्ते में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब चीजें अल्टीमेटली दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ सोल्यूशंस है, वेस है, जिसको तुम फॉलो करके गैम्बलिंग रूल को अपने परफॉर्म ट्रेडिंग के जर्नी में टैकल कर सकते हो। सो आई होप वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो फिर एक बार लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए पूरा खुला हुआ है, वहां पे जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट
वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए पूरा खुल के वहां पे तुम लिख सकते हो, और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिल पाए। एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, ताकि इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुमसे कभी मिस ना हो और तुम्हें सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी इफ यू आर समवन हु डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इनटू पासिंग challenges and evolutions in prop firms and straightly want to get into payout, then instant funding prop firms are the best solution for you। तो तुम अगर जानना चाहते हो टॉप 11 instant funding prop firms in 2025, तो फिर तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो कि कौन सा prop firm तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से फिट बैठता है। तो वहां पे जाओ, देखो वीडियो को, जानो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट prop firm है। बाकी I'll see you in the next one। जय श्री कृष्णा।